नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किए थे जिसमें हम लोग का 3 क्लास खत्म हो चुका है। आज हम लोग का चौथा क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक किए थे, आज उससे आगे करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है कि एक धनराशि पे 15% के दर से 3.5 साल के लिए उधार दिया गया और उतना ही धन 15% के दर से 5 साल के लिए दिया गया। दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 144 है, तो कितना धनराशि उधार दिया गया। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15% के दर से 15% के दर से कितना दिन के लिए, 3.5 साल के लिए। और दूसरा जो है उतना ही धनराशि, जितना इस रेट और इस ईयर के लिए दिया गया है उतना ही धनराशि 15% के दर से 5 साल के लिए दिया गया। और दोनों का जो एसआई का अंतर है, दोनों के एसआई का अंतर हमें कितना दिया हुआ है, 144 रुपये दिया हुआ है। देखिए हमें एसआई में अंतर कितना आएगा, रेट परसेंट तो दोनों जगह सेम है, केवल क्या जो है ईयर चेंज है। यानी पहले जो ईयर था 3.5 और दूसरा कितना है 5, यानी ईयर के वजह से हमें रेट परसेंट हमें ब्याज में अंतर दिखेगा। ईयर के वजह से हमें ब्याज में अंतर दिखेगा। देखिए ईयर में कितना का अंतर है, 1.5 का। 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 ईयर। यानी 3/2 ईयर की वजह से हमें जो 144 का अंतर दिखेगा, यानी 15% गुने 3/2, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो हो जाएगा हमारा 144 रुपये के बराबर। ये जो जितना हमारा परसेंट निकल के आएगा ये हो जाएगा हमारा 45/2%। ये किसके बराबर हो जाएगा, 144 के बराबर। 45/2% किसके बराबर हो जाएगा, 144 के बराबर। यहाँ से हम 45% निकालेंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा, हम इस साइड 2 से गुना करेंगे, यानी 144 गुने 2। अब हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकालेंगे। 100% किसके बराबर हो जाएगा, 100% हो जाएगा 144 गुने 2/45 गुने 100। अगर हम इसे 9 से काटेंगे, ये 9 से कितने बार में जाएगा, ये 9 से 5 बार में जाएगा। ये 9 से कितने बार में जाएगा, 16 बार में। हम इसे 5 से काटेंगे, ये 20 बार में जाएगा। 100% हमारा कितना निकल के आ गया, 100% निकल के आ गया 16 गुने 2 गुने 20। गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 पे 0, 16 दूना 32 दूना 64 पे 0। यानी हमारा जो टोटल धन होगा वो कितना होगा, 640 रुपया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक धनराशि पे 15% के दर से 3.5 साल के लिए उधार दिया गया और उतना ही धन 15% के दर से 5 साल के लिए उधार दिया गया। दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर 144 रुपया है, तो कितना धन उधार दिया गया था। हमें 2 चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 15% के दर से 3.5 साल के लिए और 15% के दर से 5 साल के लिए उतना ही धनराशि अगर दिया गया तो दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर कितना है, 144। यहाँ रेट परसेंट जो है सेम है, ईयर केवल चेंज है, यानी ईयर के वजह से ही हमारा 144 का अंतर आया होगा। यहाँ कितना ईयर का चेंज है, यानी पहले 3.5 था, अब कितना हो गया 5, यानी 1.5 ईयर का अंतर है। ईयर के अंतर के वजह से ही हमें रेट ब्याज में अंतर मिलेगा। यानी 1.5 साल में कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 1.5 साल में, यानी 15% के दर से 15 गुने 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2। ये किसके बराबर हो जाएगा, 144। यानी हम इसमें गुना करेंगे 15 या 45/2 किसके बराबर हो जाएगा, 144। 45% किसके बराबर हो जाएगा, 144 गुने 2। यहाँ से हम 100% का वैल्यू निकालेंगे। 100% का वैल्यू हमारा कितना निकल के आया, 640 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है कि 2600 रुपया 4 साल में साधारण ब्याज से 3750 रुपया हो गया। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती
तो यह धन कितना हो गया होता। देखिए 2600 रुपया 4 साल में हमने मान लिया यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 8% है के दर से कितना हो गई 3750 रुपया हो गई। ये हमारा क्या है अमाउंट है और ये क्या है प्रिंसिपल है। ये क्या है अमाउंट है और ये प्रिंसिपल है। हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, अगर ब्याज की दर 1% अधिक होती तो यह धन कितना हो जाता। यानी 2600 रुपया पे हमें पहले ब्याज 8% मिल रहा था, 4 साल में 8% मिल रहा था। अगर अब ब्याज हमें अब ब्याज मिलने लगे R+1%, तो ये जो राशि है ये कितनी हो जाएगी। देखिए हमें पहले यहाँ SI कितना मिल रहा था, यहाँ हमें पहले SI मिल रहा था 4R%, यहाँ हमें 4R% मिल रहा था और यहाँ हमें ब्याज कितना मिल रहा है 4R% प्लस 4%। हमें यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है 4R% प्लस 4%। यानी इस 4R% के वजह से, इस 4R% के वजह से राशि कितना हो जा रही थी 3750 रुपया। यानी 3750 रुपया तो होगा और प्लस का कितना होगा, प्लस का जो होगा इस 2600 का 4%, यानी 2600 का 4% हम निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 2600 का 4% हो जाएगा। 26 में हम 4 से गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा 104। यानी 3750 प्लस का 104, हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 4583। यानी हमारा आंसर निकल के आया 3854 रुपया। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि 2600 रुपया पे 4 साल में साधारण ब्याज से 2600 रुपया 4 साल में साधारण ब्याज से 3750 रुपया हो गया। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती तो यह धन कितना हो गया होता। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 2600 रुपया 4 साल में, ब्याज दर हमें नहीं दिया हुआ था, हमने मान लिया कि ब्याज दर जो है 8% है, 3750 रुपया हो गई। अब दूसरा हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि अगर ब्याज की दर 1% अधिक होती, यानी 2600 रुपया 4 साल में पहले ब्याज मिल रहा था 8%, तो अब कितना मिलने लगा R+1%, तो ये धन कितना हो जाती। हम यहाँ जो हमारा यहाँ जो SI प्राप्त हो रहा था, यहाँ SI 2600 का कितना SI प्राप्त हो रहा था 4R%, और यहाँ जो है हमें 2600 का कितना SI प्राप्त होगा, इसमें हम 4 से गुना करेंगे 4 ईयर से, ये हो जाएगा 4R% प्लस 4%। यानी 4R% के वजह से ये धन कितना हो रहा था हमारा 4R% के वजह से ये धन हो रहा था 3750। यानी 3750 तो होगा ही, प्लस का कितना हो जाएगा 2600 का 4%, यानी 2600 का 4% निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 104। हम 3750 में 104 ऐड करेंगे, हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 3854 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया हुआ है। एक धनराशि को साधारण ब्याज की एक निश्चित ब्याज दर पे 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि उसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज दर पे निवेश किया गया होता तो उसको 56 रुपया अधिक मिलते, तो धनराशि कितनी है। देखिए 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया, एक निश्चित एक धनराशि को निश्चित साधारण ब्याज के दर पे 4 वर्षों के लिए अगर निवेश किया गया, अगर ब्याज दर 2% अधिक होता तो उसे 56 रुपया अधिक मिलते। अगर एक वर्ष में 2%, एक वर्ष में अगर 2% ब्याज अधिक होता तो उसे कितना अधिक मिलता 2% अधिक SI मिलता। लेकिन एक वर्ष का तो बात नहीं है, 4 वर्ष का बात है। यानी उसे 4 वर्ष में टोटल 8% अधिक SI मिलेगा। उसे 4 वर्ष में एक वर्ष में अगर SI के रेट में 2% अगर हम बढ़ा देते हैं तो 4 वर्ष में SI के दर में कितना बढ़ जाएगा 4 दूनी 8%, यानी उसके SI में 8% की वृद्धि होती। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 56 रुपया की वृद्धि हो रही है। यानी 8% किसके बराबर होगा 56 रुपये के बराबर। 8% जो होगा 56 रुपये के बराबर, तो 1% किसके बराबर होगा 8 सत्ते 56, यानी 7 रुपये के बराबर। तो यहाँ से 100% किसके बराबर हो जाएगा 700 रुपये के बराबर।
हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था कि धनराशि कितनी है। धनराशि हमारी कितनी है, 700 रुपया। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था कि एक धनराशि को साधारण ब्याज के एक निश्चित ब्याज दर पे 4 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि उसको 2% अधिक वार्षिक ब्याज दर पे निवेश किया गया होता तो उसको 56 रुपया अधिक मिलते। तो धनराशि कितनी है। देखिए, अगर ब्याज दर हम 2% बढ़ाते हैं तो एक साल में हमें एसआई पे कितना प्रतिशत अधिक मिलता, 2% अधिक मिलता। लेकिन एक साल का तो नहीं, यहाँ 4 साल के लिए निवेश किया गया है, तो 4 साल में उसे 2% करके कितना अधिक मिलेगा, 8% अधिक मिलेगा। यानी एसआई कितना बढ़ जाएगा, 8% से। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 56 रुपया अधिक मिलता है। यानी इस 8% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 56 रुपया। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 रुपया। तो 100% का कितना हो जाएगा, 700। यानी वो जो राशि थी वो राशि कितनी थी, 700 रुपया थी। चलिए, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है कि 5,000 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक भाग को 4% की दर से, दूसरे भाग को 5% की दर से उधार दिया गया। दोनों से 2 साल में 440 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो 5% पे कितना राशि उधार दिया गया था। देखिए, हमें जो है 2 साल में हमें कितना एसआई प्राप्त हो रहा है, 2 साल में हमें 440 रुपया एसआई के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो हमें एक साल में कितना मिलेगा, एक साल में 220 रुपया। अब हमारा टोटल जो धनराशि दिया हुआ था, टोटल धनराशि कितना दिया हुआ था, 5,000 रुपया। टोटल धनराशि कितना दिया हुआ था, 5,000 रुपया। इस 5,000 रुपये को 2 भागों में बांटा गया। इस 5,000 रुपये को 2 भागों में बांटा गया और पहले भाग को 4% के दर पे और दूसरे भाग को 5% के दर पे उधार दिया गया। तो हमें जो ब्याज मिल रहा है 2 साल में 440 रुपया, यानी एक साल में 220 रुपया। हम इस 5% को क्या लिख सकते हैं, हम 5% को लिख सकते हैं 4% प्लस 1%। अगर हम ये माने कि दोनों भाग को 4% के दर पे अगर उधार दिया गया था तो हमें ओवरऑल कितना मिलेगा, दोनों भाग को अगर 4% के दर पे दिया गया था यानी 500 का 4% हमें ऐसा ही मिलेगा। 500 का 4% अगर हम निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 का 4% ये हो जाएगा 200 रुपया। 500 का 4% कितना होगा, 200 रुपया। लेकिन हमें ब्याज मिल कितना रहा है, हमें जो ब्याज मिल रहा है एक साल में 220 रुपया। हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 220 रुपया। हमें मिल कितना रहा है, 220 रुपया। यानी कितना का अंतर आ रहा है, 20 रुपया का अंतर आ रहा है। 20 रुपया का अंतर आ रहा है। 20 रुपया का अंतर किसके वजह से आ रहा है, 20 रुपया का अंतर इस 1% की वजह से आ रहा है। हमसे पूछ क्या रहा था कि 5% पे कितना धनराशि दिया गया था। यानी 5% वाले भाग पे जो दूसरा भाग है जो 5% पे दिया गया था उसका 1% किसके बराबर है, 20 के बराबर है। 1% 20 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा। अगर 1% जो है वो 20 रुपया के बराबर है, 1% 20 रुपया के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, 2,000 रुपया के बराबर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 2,000 रुपया। यानी 5% पे 2,000 रुपया उधार दिया गया था। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि 5,000 रुपया को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक भाग को 4% की दर से, दूसरे भाग को 5% के दर से उधार दिया गया। दोनों से 2 साल में 440 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो 5% पे कितना राशि उधार दिया गया था। देखिए, हमें 2 साल में 440 रुपये का एसआई प्राप्त हो रहा था। तो एक साल में कितना प्राप्त होगा, एक साल में 220 रुपये का एसआई प्राप्त होगा। हमारा टोटल जो धन था वो कितना था, 5,000 रुपया था। इस 5,000 को 2 भागों में बांट के पहले भाग को 4% के दर से और दूसरे भाग को 5% के दर से उधार दिया गया। तो हमें जो है ब्याज कितना मिल रहा था, 2 साल में 440 यानी एक साल में 220 रुपया। हम इस 5% को 4% प्लस 1% लिख सकते हैं। हम ये मान लिए कि दूसरे भाग को भी अगर 4% के दर पे उधार दिया गया होता, पहले भाग को तो दिया जा रहा था, अगर दूसरे भाग को भी 4% पे दिया गया होता तो ओवरऑल उसे 4% का ऐसा ही प्राप्त होता। यानी 5,000 का 4% कितना हो जाएगा, 200। लेकिन हमें
एसआई मिल कितना रहा है 220, 220 मिल रहा है। अगर हम ओवरऑल 4% ले रहे हैं तो हमें 200 का मिल रहा है, यानी अंतर कितना का आ रहा है 20 का। 20 का अंतर किसके वजह से आ रहा है, हमें यहाँ 5% लेना था लेकिन हमने कितना लिया 4%, यानी इस सेकेंड भाग का 1% किसके बराबर है 20 के बराबर, तो इसका 100% किसके बराबर हो जाएगा 2000 के बराबर, यानी 2000 रुपया 5% पे उधार दिया गया था। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है कि कुछ साल में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है, 3 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। हमने मान लिया हमारा मूलधन जो है, मूलधन कितना है 100 है, हमारा मूलधन कितना है 100 है। हमने मान लिया हमारा मूलधन कितना है 100 है। हमें क्या दिया हुआ है मूलधन और मिश्रधन का हमें रेशियो दिया हुआ है। मूलधन और मिश्रधन का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4/5। हमने माना है कि हमारा मूलधन कितना है 100 है, तो हम इस 4 को अगर 100 बनाना चाहेंगे तो किससे गुणा करेंगे 25 से, यानी ये हो जाएगा 100/125। यानी जब मूलधन 100 था तो मिश्रधन कितना था 125 था। अब आगे क्या हो रहा है, आगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 साल बाद, यानी 3 साल बाद जो ये रेशियो हो जा रहा है, 3 साल बाद ये रेशियो कितना हो जा रहा है, मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो हो जा रहा है 5/7। लेकिन हमने जो मूलधन माना है 100 माना है, तो मूलधन मतलब कुछ साल बाद भी जो मूलधन होगा, मूलधन तो उतना ही रहेगा, यानी हम इस 5 को 100 बनाएंगे। 5 को 100 बनाने के लिए हमें 20 से गुना करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा ये 100/140। हम ऊपर नीचे 20 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 100/140। देखिए हमें 3 साल में कितना का ब्याज मिल रहा है। पहले जो यहाँ ब्याज था, यहाँ मूलधन और मिश्रधन का रेशियो कितना था 100/125, और 3 साल बाद मूलधन और मिश्रधन का रेशियो कितना हो गया 100/140, यानी 3 साल में कितना का ब्याज मिला। 3 साल में हमें एसआई जो मिल रहा है, 3 साल में हमें कितना का एसआई मिल रहा है 125 से 140 कितना ज़्यादा, यानी 15। 3 साल में हमें 15 रुपये का हमने मान लिया कि 3 साल में 15 रुपये का हमें ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में हमें कितना का ब्याज मिलेगा, 1 साल में हमें 5 रुपये का ब्याज मिलेगा। 1 साल में हमें 5 रुपये का ब्याज मिलेगा। किस पे मिलेगा, इस 100 रुपये पे। हमने प्रिंसिपल कितना मान रखा है 100 रुपये, यानी 100 रुपये पे हमारा 5 रुपये का ब्याज मिलेगा। हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात करें। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना था। हमारा क्या हो जाएगा, हमें 5 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 5 रुपये का ब्याज मिल रहा है। हमारा प्रिंसिपल कितना है 100 × 100, ये हमारा क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। 100 से 100 कट जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना निकल के आ गया 5%। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 5%। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि कुछ साल में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है, 3 साल बाद यह अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। हमने मान लिया जो मूलधन था वो 100 रुपया था। हमने क्या माना कि जो मूलधन है वो 100 रुपया है, और कुछ साल बाद जो है मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो है वो कितना है 4:5 है। हमने मूलधन 100 मान रखा है, तो कुछ साल बाद भी जो मूलधन रहेगा वो कितना रहेगा 100 रहेगा, यानी हम इस 4 को 100 बनाएंगे। 100 बनाने के लिए हमें 25 से गुना करना पड़ेगा। हम अगर ऊपर 25 से गुना करते हैं तो हम नीचे भी 25 से गुना करेंगे, तो ये मिश्रधन कितना हो गया 125। अब इस कुछ साल के बाद अगले 3 साल में हमारा ये रेशियो कितना हो जा रहा है, रेशियो हो जा रहा है 5/7। रेशियो कितना हो जा रहा है मूलधन और मिश्रधन का 5/7। लेकिन हम कितने भी साल बाद जाएं तो हमारा मूलधन तो वही रहेगा, मिश्रधन चेंज होगा। यानी हम इस 5 को 100 बनाएंगे तो ऊपर नीचे हमें 20 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ जो मिश्रधन हो गया कितना हो गया 140। देखिए कुछ साल बाद मिश्रधन कितना था 125, इस कुछ साल के 3 साल बाद मिश्रधन कितना हो गया 140, यानी 3 साल में हमें कितना का ब्याज मिला 15 का।
तो 1 साल में कितना का ब्याज मिलेगा? 5 का। 5 का हमें ब्याज किस पे मिल रहा है? 100 पे। इंटू 100 करेंगे, हमारा क्या निकल के आ जाएगा? रेट परसेंट। रेट परसेंट हमारा कितना निकल के आएगा? 5%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है कि कोई धन 3 साल में 1016 रुपया हो जाता है और 7 साल में 1304 रुपया हो जाता है, तो मूलधन और ब्याज दर ज्ञात करें। देखिए हमें अमाउंट दिया हुआ है, 3 साल बाद अमाउंट कितना है? 1016 और 7 साल बाद अमाउंट कितना है? 1304। अमाउंट क्या होता है? अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई अमाउंट होता है। प्रिंसिपल प्लस 3 साल का एसआई हमारा कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1016 और दूसरा दिया हुआ है प्रिंसिपल प्लस 7 साल का एसआई, ये किसके बराबर दिया हुआ है? 1304 के बराबर। हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? इन दोनों इक्वेशन से हम इन दोनों इक्वेशन से एसआई निकाल सकते हैं। हम माइनस करेंगे, सिंबल चेंज हो जाएगा, ये पी से पी कट जाएगा, यानी प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कट गया। हमारा यहाँ प्लस का 3 एसआई माइनस का 7 एसआई अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 4 एसआई। अगर हम माइनस के 1304 में से अगर प्लस का 1016 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 288। माइनस का 288, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से 4 एसआई कितने के बराबर है? 288 के बराबर। तो एसआई किसके बराबर हो जाएगा? एसआई जो हो जाएगा हम 4 से भाग देंगे, ये कितने बार में जाएगा? 72 बार में। हमारा एसआई जो निकल के आ गया 72 रुपया निकल के आ गया। एसआई कितना निकल के आ गया? 72 रुपया। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा था? मूलधन पूछ रहा था और ब्याज दर। तो हम सबसे पहले मूलधन निकालेंगे। हमारा प्रिंसिपल प्लस 3 एसआई किसके बराबर है? 1016 के बराबर। प्रिंसिपल प्लस 1 एसआई 72 रुपया आया, तो 3 एसआई कितना हो जाएगा? 216 रुपया। 3 एसआई कितना हो जाएगा? 216, 6 21 इक्वल टू 1016। अगर हम 1016 में से अगर 216 उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया? 1016 में से 216 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 800। हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया? 800 रुपये निकल के आ गया। हमारा एसआई कितना निकल के आ गया? 1 साल का एसआई जो निकल के आ गया 72 रुपया। तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट बता पाएंगे। हमें प्रिंसिपल पता चल गया, 1 साल का एसआई पता चल गया, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बता पाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 72 रुपये का ब्याज मिल रहा है, किस पे? 800 पे इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 8 से काटेंगे, ये 9 बार में। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया? 9%। चलिए एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि कोई धन 3 साल में 1016 रुपया हो जाता है और 7 साल में 1304 रुपया हो जाता है, तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करें। मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए हमें क्या दिया हुआ था? हमें 2 अमाउंट दिया हुआ था। 3 साल के बाद अमाउंट दिया हुआ था और 7 साल के बाद अमाउंट दिया हुआ था। अमाउंट हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई हमारा अमाउंट होता है। हमने मान लिया प्रिंसिपल पी और 3 साल का एसआई यानी 3 एसआई किसके बराबर है? 1016 के बराबर। और दूसरा हमें दिया हुआ था प्रिंसिपल प्लस 7 साल का एसआई किसके बराबर है? 1304 के बराबर। अगर हम इन दोनों इक्वेशन से एसआई निकाल सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा एसआई निकल के आ जाएगा। 4 एसआई किसके बराबर निकल के आया? 288 के बराबर। यानी एसआई का वैल्यू कितना हुआ? 72 रुपया। यानी 1 साल का एसआई निकल के आ गया 72 रुपया। तो हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। हम किसी भी इक्वेशन में अगर एसआई का वैल्यू पुट करेंगे हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। हमने पहले इक्वेशन में एसआई का वैल्यू पुट किया, हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया? 800 रुपया। अब देखिए 800 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, एसआई कितना है? 72 रुपया। तो हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट बता पाएंगे। 72 रुपये का ब्याज मिल रहा है किस पे? 800 पे। इंटू 100 करेंगे, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया? 9%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया हुआ है कि 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो 1000 रुपया 5% के दर से
कितने साल में 2000 रुपया हो जाएगा। देखिए 1000 रुपया 5% के दर से 10 साल में कितना का ब्याज देगा, यानी 1000 का 50%, 1000 का 50% कितना हो जाएगा 500 रुपया। ये हमारा क्या हुआ एसआई, यानी 500 रुपये का हमें ब्याज प्राप्त होगा। अब देखिए हमसे क्या बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि 10 साल बाद ब्याज को हम मूलधन में जोड़ देते हैं। अब हमारा मूलधन कितना हो गया 1500 रुपया, मूलधन कितना हो गया 1500 रुपया। अब इस 1500 रुपया को 5% के दर से हम कितने साल के लिए, कितने साल का 5% के लिए कितने साल के लिए लगाएं कि हमें 2000 रुपया का अमाउंट मिले। इस 1500 रुपया को 5% के दर से कितने साल के लिए लगाएं कि हमें 2000 रुपये का अमाउंट मिले। हमें टाइम नहीं पता, हमें टाइम नहीं पता, लेकिन यहाँ ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज जो मिल रहा है 500 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 500 रुपये का ब्याज मिल रहा है। अगर इस 1500 रुपया को 5% के दर से अगर 1 साल के लिए हम लगाते, इस 1500 रुपया को 5% के दर से अगर हम 1 साल के लिए लगाते तो हमें एसआई कितना मिलता 1500 5/100, हमें 75 रुपये का एसआई मिलता। 1 साल के लिए लगाते तो हमें कितना मिलता 75 रुपये का एसआई मिलता। और हमें टोटल कितना चाहिए 500 रुपये का एसआई चाहिए। एक साल में 75 रुपये का एसआई मिल रहा है तो हमें 500 रुपये का एसआई कितने दिन में मिलेगा। यानी हम इस 500 रुपये को अगर 75 से भाग देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। हम इसे 25 से काटेंगे, ये जाएगा 20 बार में, ये 25 से कितने बार में जाएगा 3 बार में। हमारा समय क्या निकल के आ गया, समय निकल के आ गया 20/3 साल। हमारा टोटल समय कितना होगा, क्योंकि पहले तो 1000 रुपया था, 1000 रुपये से 1500 होने में कितना टाइम लगा है 10 साल लगा है। फिर 1500 से 2000 होने में कितना समय लग रहा है 20/3 साल। यानी हमारा टोटल समय कितना हो जाएगा, कुल समय हमारा कितना हो जाएगा 10 + 20/3। हम इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 50/3 साल, 50/3 साल। हम इस 50/3 साल को क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/3 साल। हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 16 साल 8 महीना। हम इसे और क्या लिख सकते हैं 16 साल 8 महीना। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 10 साल बाद साधारण ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है तो 1000 रुपया 5% के दर से कितने साल में 2000 रुपया हो जाएगा। हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि 10 साल बाद ब्याज को हम प्रिंसिपल में ऐड कर रहे हैं तो हमें 1000 रुपया 2000 रुपया कितने साल में होगा। पहले हम 1000 का 10 वर्ष के 5% के दर से अगर ब्याज निकालेंगे तो कितना निकलेगा 500 रुपया। यानी अब इस 500 रुपये को हम 1000 रुपये में ऐड कर देंगे। अब हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया 1500 रुपया हो गया। 10 साल बाद प्रिंसिपल कितना हो गया 1500। अब इस 1500 को 5% के दर से हम कितने टाइम के लिए लगाएं कि यह 2000 रुपया हो जाए। तो हमें टाइम तो नहीं पता, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, हमें प्रिंसिपल पता है और अमाउंट पता है। तो हम यहाँ से टाइम निकाल पाएंगे। हम टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ हमारा ब्याज कितने का मिल रहा है 500 रुपये का मिल रहा है। अगर 1500 रुपये को 5% के दर से अगर 1 साल के लिए हम लगाते हैं तो हमें ब्याज कितना मिलता 75 रुपये का। 1 साल 75 रुपये का ब्याज 1 साल में मिल रहा है तो 500 रुपये का ब्याज कितने साल में मिलेगा। यानी 500 को अगर हम 75 से भाग देंगे तो हमारा समय निकल जाएगा। हमारा समय क्या निकल के आया 20/3 साल। तो हमें कुल समय चाहिए, पहले तो 10 साल लग चुका है 1000 से 1500 होने में, फिर 1500 से 2000 होने में कितना लग रहा है 20/3 साल। यानी कुल समय कितना होगा 10 + 20/3। इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 50/3 साल। 50/3 साल को हम क्या लिख सकते हैं 16 सही 2/3 साल। 16 सही 2/3 साल को हम और क्या लिख सकते हैं 16 साल 8 महीना। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 16 साल 8 महीना। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38।
देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है कि 12 साल में साधारण ब्याज 1500 रुपया हो जाता है यदि प्रत्येक 4 साल बाद प्रारंभिक मूलधन में 10% और 25% क्रमशः बढ़ा दिया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए हम यहाँ एक कंसेप्ट देखते हैं, हम यहाँ एक कंसेप्ट देखेंगे। हमने मान लिया कि कोई प्रिंसिपल है 100 रुपये का, कोई प्रिंसिपल कितना रुपये का है, 100 रुपये का है। उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है। तो वहाँ से एक साल में हमें एसआई कितना मिलेगा, 20 रुपये का। हमने कोई प्रिंसिपल माना था, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% था, तो एक साल में एसआई कितना मिलेगा, 20 रुपया। अगर हम इसके प्रारंभिक जो है, अगर हम इसके प्रिंसिपल में 10% का वृद्धि कर दें, प्लस का 10% कर दें, तो पहले प्रिंसिपल कितना था, 100 रुपया। अगर 10% का वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 रुपया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा सेम है, यानी 20% पहले भी था, 20% अब भी है। तो एक साल में इसका एसआई कितना हो जाएगा, 110 रुपये का अगर हम 20% निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 22 रुपया। यानी पहले हमें 20 रुपये का एसआई मिलता था, अब कितना का मिल रहा है, 22 रुपये का। यहाँ से यहाँ तक का कितना का वृद्धि हुआ, 2 रुपये का। किस पे, 20 पे इंटू 100। हम इसे काटेंगे, 5 बार में जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आया, 10%। तो देखिए एक कंसेप्ट यहाँ से निकल के आ रहा है कि अगर हम मूलधन में, अगर हम प्रिंसिपल में जितना परसेंट की वृद्धि करेंगे, प्रिंसिपल में जितना परसेंट की वृद्धि करेंगे, एसआई में उतना ही परसेंट की वृद्धि होगी। हमने प्रिंसिपल में 10% की वृद्धि किया था, तो हमारा एसआई कितना परसेंट से बढ़ के आया था, 10% से। तो हम ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि अगर हम प्रिंसिपल में जितना परसेंट की वृद्धि करेंगे, एसआई में उतना ही परसेंट की वृद्धि होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 12 साल में साधारण ब्याज 1500 रुपया हो जाती है यदि प्रत्येक 4 साल बाद प्रारंभिक मूलधन को 10% और 25% क्रमशः बढ़ा दिया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। अगर मूलधन को हम 10% और 25% से बढ़ा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज भी 10% और 25% से बढ़ जाएगा। देखिए टोटल हमें साल कितना दिया हुआ है, 12 साल दिया हुआ है। और 4 साल के बाद, प्रत्येक 4 साल के बाद, यानी हम इस 12 साल को पहले 4-4 साल में ब्रेक करेंगे, यानी 4 साल, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि हर साल बराबर मिलता है। हमें 12 साल में 1500 रुपया मिल रहा था, यानी प्रत्येक 4 साल में कितना मिल रहा होगा, 500 रुपया, 500 रुपया, 500 रुपया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि प्रत्येक 4 साल बाद, यानी पहले 4 साल का छोड़ के प्रत्येक 4 साल बाद प्रारंभिक मूलधन को 10% और 25% से क्रमशः बढ़ा दिया जाता है। यानी इस 4 साल को छोड़ के दूसरे 4 साल को 10% से बढ़ा दिया गया और अगले 4 साल को 25% से बढ़ा दिया गया, 25% से बढ़ा दिया गया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज ज्ञात करें। अगर हम 500 का 10% निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 500 का 10% 50 रुपया हो जाएगा। अगर हम 500 का 25% निकालेंगे, 500 का 25% अगर हम निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 125 रुपया, 125 रुपया। अब यहाँ से हमें एसआई टोटल कितना मिलेगा, कुल जो हमारा एसआई होगा, कुल एसआई कितना होगा, ये तो हमारा 1500 रुपया था ही, यानी 1500 प्लस 50 प्लस 125, हमें कितना मिलेगा, ये टोटल मिलेगा 15 1 16, 1675 रुपया, 1675 रुपया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 1675 रुपया। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 12 साल में साधारण ब्याज 1500 रुपया हो जाता है यदि प्रत्येक 4 साल बाद प्रारंभिक मूलधन को 10% और 25% क्रमशः बढ़ा दिया जाए तो साधारण ब्याज क्या होगा। हम सबसे पहले यहाँ एक कंसेप्ट देखेंगे। हमने मान लिया कि एक प्रिंसिपल है 100 रुपये का, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20% है, तो उस पर एसआई कितना मिलेगा, 20 रुपया का। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके प्रिंसिपल में 10% की वृद्धि कर रहे हैं। अगर 100 रुपया प्रिंसिपल था, 10% की वृद्धि करेंगे, कितना हो जाएगा, 110 रुपया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा वही रहेगा, 20% है, वही हम 20% रख रहे हैं। तो हमारा एसआई कितना निकल रहा है, 110 का 20% कितना हो जाएगा, 22। पहले हमें एसआई मिल रहा था 20, अब कितना मिल रहा है, 22।
कितना का वृद्धि हुआ, 2 का, किस पे, 20 पे इंटू 100। हमारा रेट एसआई जो है कितना परसेंट बढ़ रहा है, 10%। अगर हम प्रिंसिपल में 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो एसआई भी हमारा 10% से बढ़ रहा है। तो यहाँ से हम ये चीज़ याद रखेंगे कि हम प्रिंसिपल में जितना परसेंट की वृद्धि करेंगे एसआई में भी उतना ही परसेंट की वृद्धि होगी। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि प्रत्येक 4 साल बाद प्रारंभिक मूलधन को 10% और 25% से क्रमशः बढ़ा दिया जाता है। यानी पहले 4 साल को छोड़ के हमें टोटल जो है क्वेश्चन में 12 साल दिया हुआ था और 12 साल में 1500 रुपया ब्याज मिल रहा था। यानी साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक साल बराबर होता है। हम इसे 4-4 साल में ब्रेक किए, यानी 12 साल में हमें टोटल 1500 मिल रहा है, यानी 4 साल में 500, अगले 4 साल में भी 500, उसके अगले 4 साल में भी 500 रुपये मिलेगा। अब हमें बोला हुआ था कि प्रारंभिक 4 साल को छोड़ के अगले 4 साल को क्रमशः 10% और 25% को मूलधन को बढ़ा दिया जाता है। अगर मूलधन बढ़ाया जाएगा 10 से और 25 से तो ब्याज भी 10% और 25% से बढ़ेगा। यानी 500 का अगर 10% से बढ़ेगा यानी कितना बढ़ जाएगा, 50, और अगले 500 का 25% से बढ़ेगा कितना बढ़ जाएगा, 125। अब यहाँ हमारा टोटल ब्याज कितना मिलेगा, पहले तो 1500 मिल रहा था, अब 50 और प्लस 125 एक्स्ट्रा मिलेगा। हमारा टोटल एसआई कितना हो जाएगा, 1675 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया हुआ है, कोई धन 12 साल में 1500 रुपया हो जाता है यदि प्रत्येक 4 वर्ष बाद आरंभिक मूलधन को 10% और 20% बढ़ा दिया जाए, तब 12 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 25/6% हो। तो हमें ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1500 रुपया। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, पिछले क्वेश्चन में एक कंसेप्ट देखा था कि अगर हम प्रिंसिपल को जितना प्रतिशत से बढ़ा रहे थे हमारा एसआई जो है उतना ही प्रतिशत से बढ़ रहा था। तो देखिए हमें जो है सबसे पहले तो यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, हमें एसआई पता करना पड़ेगा। हमारा अमाउंट दिया हुआ है तो हम अगर प्रिंसिपल निकाल लें, अमाउंट दिया हुआ है हम प्रिंसिपल निकाल लें तो हम यहाँ एसआई बता पाएंगे। हमें यहाँ क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1500 रुपया। अमाउंट 1500 रुपया दिया हुआ है और हमारा क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है, 12 साल। और हमें क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 25/6%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 25/6%। हमने मान लिया कि हमारा जो मूलधन है, मूलधन कितना है, 100 रुपया है। हमने मान लिया हमारा मूलधन 100 रुपया है, 100 रुपया है। तो हमारा 12 साल के हिसाब से और रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/6 के हिसाब से हमें कितना परसेंट का ब्याज मिलेगा, 12 गुने 25/6 करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 से 12 कटेगा 2 बार में, 25 दूनी 50, यानी हमें 50% का एसआई मिलेगा। हमें 50% का एसआई मिलेगा। अगर हम अमाउंट 50 मान रहे हैं, उसका 50% हमें एसआई मिल रहा है। हम प्रिंसिपल जो है 100 मान रहे हैं और उसका 50% हमें एसआई मिल रहा है, तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट जो हो जाएगा 150। हमारा यहाँ अमाउंट 150 निकल के आ रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में जो ये अमाउंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1500 रुपया। हमें क्वेश्चन में अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1500 रुपया। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये जो है 10 गुना है तो हमारा प्रिंसिपल भी 10 गुना हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल हमारा निकल के आ गया 1000 रुपया। हमारा प्रिंसिपल 1000 रुपया निकल के आ गया। अमाउंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 1500। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला जो हमें एसआई मिल रहा है, एसआई कितना मिल रहा है, एसआई जो है 500 रुपया मिल रहा है। देखिए हमारा एसआई कितना निकल के आ गया, 500 रुपया। हमारा एसआई जो है 500 रुपया निकल के आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रत्येक 4 साल बाद आरंभिक मूलधन को 10% और 20% से बढ़ा दिया जाता है, तो 12 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। अगर हम मूलधन को 20%, 10% और 20% से बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो साधारण ब्याज होगा वो भी 10% और 20% से बढ़ेगा। हमें टोटल समय कितना दिया हुआ है, 12 साल। और ये जो बढ़ रहा है 10% और 20% प्रत्येक 4 साल बाद, यानी हम इसे पहले 4 साल में ब्रेक करेंगे। अगर 12% को हम 4 साल में ब्रेक करते हैं, 4 साल, फिर 4 साल, 4 साल। देखिए हमें दिया हुआ है कि
प्रत्येक 4 साल बाद, यानी पहले 4 साल के बाद मूलधन में 10% की वृद्धि, फिर उसके अगले 4 साल बाद मूलधन में 20% की वृद्धि हो रही है। अब देखिए हमारा टोटल जो है 12 साल का हमारा एसआई कितना निकल के आया है, 500 रुपया। 12 साल का एसआई 500 रुपया है, तो 4 साल का एसआई कितना हो जाएगा, 4 साल का जो एसआई हो जाएगा 500/3, यहाँ भी हो जाएगा 500/3, 500/3 रुपया। हमारा एसआई 4 साल का कितना हो गया, 500/3 रुपया। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद आरंभिक मूलधन को 10% बढ़ा दिया जाता है और फिर उसके 4 वर्ष बाद 20% बढ़ा दिया जाता है। यानी इसके 4 वर्ष बाद 10% बढ़ाया जा रहा है, यानी हम इसका प्लस का 10% लेंगे, फिर इसका हम कितना लेंगे, प्लस का 20%। अगर हम 500/3 का अगर हम 10% निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, 500/3 का अगर हम 10% निकालेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हम इसका 1/10 लेंगे, ये हो जाएगा 50/3, 50/3। 500 का अगर 500/3 का हम 10% निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50/3। अगर हम 500/3 का 20% अगर हम निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/3, 100/3। अब हमें क्या चाहिए, हमें टोटल एसआई चाहिए। तो टोटल एसआई हमारा कितना हो जाएगा, टोटल एसआई ये हम अगर ऐड करेंगे तीनों, तो ये तो हमारा 1500 है, 500 है, 500/3 प्लस 500/3 प्लस 500/3, ये हमारा कितना हो जाएगा, 500। यानी 500 रुपया प्लस 50/3, 50/3 प्लस का 100/3, हम इसे ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 500 प्लस 50/3 और 100/3 को ऐड करेंगे, हो जाएगा 150/3। हम इसे भाग देंगे, ये कटेगा कितने बार में, 50 बार में। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 550 रुपया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 550 रुपया। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई धन 12 साल में 500 रुपया हो जाता है, यदि प्रत्येक 4 वर्ष बाद आरंभिक मूलधन को 10% और 20% बढ़ा दिया जाए, तब 12 वर्ष बाद कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 25/6% हो तो। देखिए हमें अमाउंट दिया हुआ था, अमाउंट कितना दिया हुआ था, 1500, टाइम दिया हुआ था 12 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था, 25/6%। हमें सबसे पहले इसमें क्या पता करना था, हमें सबसे पहले एसआई पता करना था। हम एसआई पता करने के लिए क्या करेंगे, अमाउंट हमें दिया हुआ था, हम अगर प्रिंसिपल पता कर लेते हैं तो हम एसआई पता कर लेंगे। हमने मान लिया हमारा प्रिंसिपल जो है 100 रुपया है, प्रिंसिपल 100 रुपया है, 100 रुपया पे 12 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 25/6% के दर से हमें कितना ब्याज मिलेगा, 12 गुने 25/6 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 50%। यानी 100 का 50% हमें ब्याज मिलेगा। यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 का 50%, ब्याज कितना होगा 50, अमाउंट कितना हो जाएगा 150। यानी हमारा अमाउंट कितना, अगर 100 रुपया हम प्रिंसिपल माने थे तो अमाउंट कितना निकल के आ रहा है, 150। लेकिन हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है 1500, यानी अमाउंट कितना हुआ 10 गुना, तो हमारा प्रिंसिपल भी कितना हो जाएगा 10 गुना। अब हमारा प्रिंसिपल निकल के आ गया 1000 रुपया और अमाउंट है 1500, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, एसआई जो है हमारा 500 रुपया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि प्रत्येक 4 वर्ष बाद आरंभिक मूलधन को 10% और 20% बढ़ा दिया जाता है। हमारा टोटल टाइम कितना है, 12 साल। हम इस 12 साल को 4-4 साल में ब्रेक करेंगे। देखिए 4 साल, 4 साल और 4 साल। और साधारण ब्याज क्या होता है कि प्रत्येक साल जो होता है बराबर होता है, यानी इस 4 साल में जो होगा वही अगले 4 साल में होगा, वही अगले 4 साल में। हमारा टोटल एसआई कितना है, 500 है। अगर हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500/3 प्लस 500/3, 500/3, 500/3। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि प्रत्येक 4 साल बाद आरंभिक मूलधन को 10% से और फिर उसके अगले 4 साल बाद 20% से बढ़ा देते हैं। अगर मूलधन को हम 10% से बढ़ा रहे हैं तो हमारा ब्याज क्या होगा, ब्याज भी 10% से बढ़ेगा। अगर हम 500/3 का 10% लेंगे, ये कितना हो जाएगा 50/3, और अगले 4 साल में हम 20% मूलधन को बढ़ा रहे हैं
तो हमारा ब्याज क्या होगा, ब्याज भी 20% से बढ़ेगा। अगर 500/3 का हम 20% निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा 100/3। हमारा टोटल एसआई कितना हो जाएगा, अगर हम इस 500/3 प्लस 500/3 प्लस 500/3 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये तो हमारा टोटल 500 हो जाएगा। 500 प्लस 50/3 प्लस 100/3 करेंगे, ये हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 550 रुपया। हमारा टोटल एसआई कितना प्राप्त हुआ, 550 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया हुआ है, मीरा 3500 रुपया साधारण ब्याज पे बैंक से उधार लेती है, 3 साल बाद 1500 रुपया चुका देती है, शुरुआत से 5 साल बाद 2725 रुपया दे के कर्ज मुक्त हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। मीरा जो है 3500 रुपया बैंक से उधार ले रही है, 3500 रुपया बैंक से उधार ले रही है, 3 साल बाद 1500 रुपया दे रही है बैंक को, यानी अब उसका कर्ज कितना बचा, 3500 में से 1500 रुपया दे दी, यानी अब उसका कर्ज बच रहा है 2000 रुपया। फिर हमसे आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आगे ये बोल रहा है कि शुरुआत से 5 साल बाद, यानी यहां से यहां तक तो 3 साल है, यानी शुरुआत से 5 साल बाद, यानी इससे आगे 2 साल बाद 2725 रुपया दे के कर्ज मुक्त हो जा रही है। यहां हमें रेट परसेंट नहीं पता है, हमने मान लिया रेट कितना है, रेट जो है R% है, रेट है R%, यहां भी हमारा रेट जो है R% है। तो यहां ब्याज हमें कितने का मिलेगा, 3 साल तक 3500 रुपये पे ब्याज कितने का मिलेगा, 3500 रुपये का, 3500 का 3 साल R% के दर से अगर हम निकालेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज जो हो जाएगा 105R, ब्याज कितना हो जाएगा 105R। अगर यहाँ हम 2000 रुपये पे 2 साल के लिए 2000 रुपये पे 2 साल के लिए R% से निकाले तो यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा, 2000 पे 2 साल के लिए R%, तो यहाँ ब्याज जो हो जाएगा, यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा, यहाँ ब्याज हो जाएगा 40R, यहाँ ब्याज कितना हो जाएगा 40R। और मीरा ब्याज के रूप में कितना दे रही है, देखिए मीरा 3500 रुपये ली थी, 1500 रुपया चुका दी, यानी बचा कितना, बचा 2000 के जगह वो 2725 रुपया दे रही है। मीरा जो है 2725 रुपया दे रही है, तो ब्याज कितना दे रही है, ब्याज जो दे रही है एसआई वो कितना दे रही है, एसआई दे रही है 725 रुपया, एसआई 725 रुपया दे रही है। और यहाँ हमारा एसआई कितना निकल के आया, 105R और 40R, यानी हम ये लिख सकते हैं 105 और 40 को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा कितना, 145R किसके बराबर है, 725 के बराबर। 145R किसके बराबर है, 725 के बराबर। अगर हम इसे काटेंगे 5 से, ये 5 से कितने बार में जाएगा, 2 9 29 बार में। ये 5 से कितने बार में जाएगा, ये 5 से जाएगा 1 बार में, 4 बार में, 5 145 बार में। हम अगर 29R बराबर 145, अगर इसे 29 से काटेंगे 145 कितने बार में जाएगा, 5 बार में। हमारा R कितना निकल के आ गया, R जो निकल के आ गया 5%। हमसे पूछ के आ रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना निकल के आ गया 5%। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, मीरा 3500 रुपया साधारण ब्याज पे बैंक से उधार लेती है, 3 साल बाद 1500 रुपया चुका देती है, शुरुआत से 5 साल बाद 2725 रुपया दे के कर्ज मुक्त हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। मीरा जो है 3500 रुपया बैंक से उधार ली, 3 साल बाद 1500 रुपया दे के 1500 रुपया 3 साल बाद बैंक को दे रही है, तो उसका कर्ज कितना बचेगा, 3500 में से 1500 दे दी, बचा कितना 2000। अब आगे क्या दिया हुआ है कि शुरुआत से 5 साल बाद, यानी यहाँ से यहाँ 3 साल है, यानी शुरुआत से 5 साल बाद, यानी इससे आगे 2 साल बाद, इसके 2 साल बाद 2725 रुपया दे के वो कर्ज मुक्त हो जा रही है। देना था कितना 2000, दे रही है 2725, यानी उसका एसआई कितना हो गया 725 रुपया। अब देखिए यहाँ हमें एसआई कितना मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक जब 3500 रुपया था तो कितना एसआई मिला, 3 वर्ष के लिए हमने मान लिया R%, कितना मिलेगा 105R।
अब अगले 2 साल यहाँ तो 3500 रुपया था, उसमें से 1500 रुपया दे दी, बचा कितना 2000, यानी 2000 पे अगले 2 साल R% की दर से कितना मिलेगा 40R। यहाँ से यहाँ तक हमें SI मिला था 105R और अगला कितना मिला 40R, यानी टोटल SI मिल रहा है हमें 145R और यहाँ हमें SI कितना मिल रहा है 725, यानी 145R किसके बराबर है 725 के बराबर। यहाँ से हमारा R का वैल्यू क्या निकल के आ गया 5%। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बाय बाय।